देखिए हिंदुस्तानियों के लिए क्या बोल रहा है पाकिस्तानी। हमें इन तमाम लोग कोई प्लान्ड मामला लग रहा है। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। इसमें कोई शक नहीं है कि दिस इज़ अ प्लान्ड और एंड वेरी क्राफ्टली दे हैव ट्राइड टू एग्जीक्यूट इट, जो हो नहीं पाया शुरू में। बट आई थिंक जिस तरीके से ये स्टेप वाइज चीज़ें एप्लीकेशन हुई हैं, पहले एक इंसिडेंट कराया गया, उसके बाद उसके ऊपर एक मीडिया कंपेन लॉन्च की गई, जेडी वैंस का यहाँ पर होना, अमेरिकन अप्रूवल कह लें या उनकी प्रेजेंस में, ताकि उनको दिखाया जाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब ये देखना फ्यूचर में पता चलेगा कि जेडी वैंस को ये उस वक्त दिखाया गया या पहले बताया गया और फिर करा के उनको दिखाया गया। तो ये चीज़ें, हाँ, वो उसको देखना होगा कि ये कैसे हुआ। फिर ख़ुद सऊदीया में बैठे हुए हैं, दोनों की कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट और इस रीजन में, और पाकिस्तान के साथ, और जो वाशिंगटन का रोल है वो भी हम समझते हैं कि ये दोनों की कंट्रीज़ हैं और दोनों की कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया गया। फिर अगेन वही इलाका तकरीबन 350 से ज़्यादा किलोमीटर दूर वो इलाका है जहाँ पर ये ऑपरेशन, ये ड्रामा रचाया गया है। और सबसे बदनसीब तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की अपनी आवाम है, हिंदुस्तान के वो लोग हैं जिनके ऊपर एक जुनूनी एक हुकूमत बिठा दी गई, एक जुनूनी शख्स बिठा दिया गया, एक जुनूनी गवर्नमेंट बिठा दी गई, एक जुनूनी पार्टी बिठा दी गई जो हिंदुत्व की पार्टी है। देखिए हिंदू मज़हब को मैं बुरा नहीं कहता, हिंदू हमारे पास भी रहते हैं वहाँ पर, लेकिन एक पार्टी का एक माइंड सेट है, उसकी एप्लीकेशन की गई है। ये आप स्टडी ज़रूर कीजिएगा कि बीजेपी की भी स्टडी कर लें इनकी पॉलिसीज़ की, और जो लिक्विड पार्टी है इसराइल के अंदर उनकी भी। तो ये एक ही किस्म का ब्लूप्रिंट दोनों रीजन्स में लगाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान के ऊपर देखिए पाकिस्तानी क्या बोल रहा है इंडिया के बारे में। बोला ये नौटंकी किया है हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के साथ धोखा किया है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ये। सुनिए, देखिए। फरिया, सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया इस वक्त ब्रूज्ड है इन अ वे कि बांग्लादेश में देख लें उसको, उसकी पॉलिसीज़, वो जो टू नेशन थ्योरी को गलत करने के उसमें था। तो इस रीजन के तमाम मुसलमान, चाहे वो भारत के अंदर रहते हैं या भारत से बाहर रहते हैं, जो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है और मुसलमान है, और ख़ास तौर पे भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान। अभी पिछला 2024 का जो हेट स्पीच की जो या हेट का जो एनालिसिस आया है, जो यूएन की रिपोर्ट्स हैं, उसमें इट हैज़ एनहांस्ड, और 86% के करीब तो वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वक्फ बिल को देख लें, एंटी मुस्लिम लॉज जो वहाँ पर पास हुए हैं, और फिर कश्मीर को देख लें। और अगर ये जिस तरीके से अभी ये बता रहे हैं कि जी कश्मीर के अंदर से ये एक ग्रुप बना है, तो आपका क्या ख्याल है कि जिन कश्मीरियों की आपने 90,000 लाशें गिरा दी हैं, जिन माओं के उनके बच्चे छीन लिए गए हैं, जिनके औरतों के सुहाग छीन लिए गए हैं, आप 90,000 लोग आपने मार दिए हैं, जिनके बहन बेटियां आप रोज़ाना रेप करते हैं, जिनको आप रोज़ाना पनिशमेंट्स दे रहे हैं, और आप अपने दूसरे लो माइंडेड जो आपके लीडरशिप है वो दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि सूबों के लोगों को, स्टेट्स के लोग कह रहे हैं कि इन कश्मीरी औरतों से शादियां करो ताकि तुम कि इतनी गिर सकते हैं। तो वो कश्मीरी क्या उनको फूल पेश करेंगे? वो फ्रिक्शन नहीं करेंगे। गाजा के बच्चे जब वो मुकाबला बंदूकों का नहीं कर सकते तो वो पत्थर जरूर फेंकते रहे, तो फ्रिक्शन तो रहेगी। और ये देखिए फरिया, मैं इसके कहता हूँ कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को। दिस इज वॉर इज ऑलरेडी ऑन। लोग कह रहे हैं ना कि अभी जंग का कोई खतरा, जंग तो ऑलरेडी ऑन है। हम तो रोजाना इस प्रॉक्सी वॉर के हमने तो कई लाशें गिराई हैं। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमारा स्टांस थोड़ा सा, हमने शायद थोड़ा सा नाइव अप्रोच टू बी वेरी ऑनेस्ट थी कि हम इसको बर्दाश्त करते रहे। तो मैं ये जो 26 जाने गई हैं, मैं इनको भी अफसोस है मुझे, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, हम इसको मानते हैं, लेकिन इसका किसी रिलीजन से, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हमें जितना दर्द पता है इस टेररिज्म का शायद ही दुनिया को पता हो। लेकिन ये जो मैं एक आखिरी बात करूंगा फरिया क्विकली, कि ये जो स्टोरी लिखी है, ये जो ड्रामा रचाया है और जो ड्रामा लिखा है, जिस पेन से लिखा गया है, इसके अंदर हिंदुस्तानियों का अपना खून उनकी अपनी हुकूमत ने डाला है स्याही के तौर पर। ये हिंदुस्तानियों के खून से ये ड्रामा लिखा गया है। और मैं आवाम से कहूँगा हिंदुस्तान की कि वो बजाय ये जो मीडिया ना, दिस इज़ नॉट द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ। वॉर जब छिड़ेगी, खुदा ना खासा और आगे ये जाता है, अभी आपने पानी का कर दिया, ये डिप्लोमेटिक कर दिया जी, जब आगे जाएगी तो जो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें चैलेंज होंगी, वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ चैलेंज होगी। दीज आर टू न्यूक्लियर कंट्रीज़, ये गाज़ा और इसराइल नहीं है,
ये पाकिस्तान है, ये हमास नहीं है, ये पाकिस्तान फ़ौज है और ये पाकिस्तान की अवाम है जो इंडिपेंडेंट सॉवरन है, उसने किसी और मुल्क की तरफ नहीं देखना, अपनी पॉलिसीज़ लगानी है। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर द रीजन और ये भारत के लिए भी उतना ही ख़तरनाक है जितना पाकिस्तान के लिए। इनकी जनूनियत, ये अपना इन हाउस इन्होंने ठीक करना है, अपनी चीज़ें ठीक करनी, अपनी सियासत के लिए अपने दो मुल्कों की, दो रियासतों को आई थिंक इस नहज पे ले जाना, इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। राइट अब्दुल अदल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये कहाँ तक मामला आपको जाता हुए नजर आ रहा है? जिस तरीके से भारत ने रिएक्ट किया है, आपको क्या लगता है? उनके मीडिया ऑलरेडी कह रहा है कि अटैक करें, डेट तक दी गई मई के किसी अवाइल में हम किसी वक्त करेंगे रिटेलिएट। माइकल कुगरमैन ने ट्वीट की कि अगर रिटेलिएट करता है भारत तो अमेरिका की तरफ से शायद कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस भी ना आए। सो एग्जैक्टली कहाँ तक जाएगा ये मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, भारत ने ये जो सारे काम जो बहुत हेस्टली कर रहा है उसकी वजह है भारत का जो ये ड्रामा है, क्योंकि सबसे पहले तो आपका ये सवाल हिंदुस्तान के लिए बोला ड्रामा किया, ड्रामा करके अपना राजनीति मामला को चमका रहे हैं नरेंद्र मोदी। था कि ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। पहली बात यह है कि क्या ये वाकया हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वाकया हुआ तो फिर उसकी फुटेज दिखाने के लिए तो मेरे ख्याल में तमाम मीडिया को इजाज़त होनी चाहिए थी, जबकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि वहाँ मीडिया नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? फिर ये 26, 27, 28 लाशें थी, ये कहाँ गायब हो गई? फिर जो इन्होंने कहा कि जी सो कॉल्ड टेररिस्ट मार दिए, उनकी लाशें कहाँ दिखाई? वो तो वहाँ। इसलिए ये बहुत पहली बात है कि ये बताते खुद इसके अंदर, भारत के अंदर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं ख़ास तौर पे वो इसके ऊपर बहुत ही मेरे ख्याल में लत्ते लेंगी अभी भारत के हुकूमत की। दूसरी बात जो इसके अंदर है कि ये जो आपने लफ्ज़ गोदी मीडिया इस्तेमाल किया, गोदी मीडिया जो है वो पाकिस्तान ने जो है ये लफ्ज़ नहीं बनाया, ये भारत के एक जो सहाफ़ी जो कि इंतहाई सीनियर और मोतबर सहाफ़ी समझे जाते हैं, गालिबन रमेश कुमार उनका नाम है, उन्होंने ये एक नाम दिया और इसका मतलब ये है वो मीडिया जो झूठ का पलंदा है, जो दरोग गोई से काम लेता है, प्रोपेगेंडा करता है और लफ्ज़ गुफ्तगू करता है और साथ ही साथ जो है वो मनफी रिपोर्टिंग करता है। ये उन्होंने, भारत ने अपने मीडिया वालों को ये उन्होंने लक़ब दिया। अब तीसरी बात इसके अंदर जो ये कहा जा रहा है कि जी ऐसा हो जाएगा और भारत जो है वो कहता है कि जी सबक सिखाया जाए। पहली बात यह है कि उनकी फ़ौज तैयार नहीं है, वो अभी रशियन इक्विपमेंट से अब वो अमेरिकन इक्विपमेंट के ऊपर तैयार हो रहे हैं और इसमें उनको टाइम लगेगा। मेरे ख्याल में ये मेरी बात जरम साहब बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। दूसरी दूसरे देश की इक्विपमेंट से लड़ना चाहते हैं क्योंकि खुद की इक्विपमेंट नहीं है। रसिया की इक्विपमेंट में लड़ना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं? बात तो उसके ये है कि उनके जो जहाज़ों का मामला है वो भी उनके, आपको मालूम है तेजा जेट्स जो है वो कहाँ खड़े हैं इस टाइम पे। इंडिया के पास जो स्क्वाड्रन्स हैं वो कम हैं और जो उनकी ज़रूरत है वो 42.5 स्क्वाड्रन है, जबकि उससे कहीं तादाद में उनके पास जो उनकी एयरफोर्स है वो कम है। तीसरी चीज़ उनकी जो है ज़मीनी कुव्वत है। पाकिस्तान ने जब उनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को नसर मिसाइल के जरिए ज़ीरो किया तो उनके जो इंडिपेंडेंट ब्रिगेड ग्रुप्स का ख्वाब था कि वो IBGs लेके चले जाएंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान के 70 किलोमीटर अंदर घुस जाएंगे, वो तो बात हो गई ख़त्म, क्योंकि नसर मिसाइल ने बेड़ा गर्क करके रख दिया भारत का जो कन्वेंशनल। आप ये कह रहे हैं कि उनके पास इस वक्त इस हद तक नहीं जा सकते वो कि एक्चुअली वॉर में जाएं, दे कांट अफोर्ड इट। सो ये सिर्फ एक गिमिक्री हो सकती है इस वक्त या पोस्चरिंग है? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो वॉर के अंदर चले जाएं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कॉर्पोरेट इंडिया इसकी कभी इजाजत नहीं देगा, जिसके पैसों पे पल के नरेंद्र मोदी की हुकूमत जवान हुई है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा इशू है वो मांगे तांगे की हुकूमत है जो बैसाखियों पे खड़ी है। वक्फ बिल के बाद पूरा हिंदुस्तान में मुसलमान सरापा एहतजाज है और सिखों के अंदर एक नई रूह फूंकी जा रही है।
तीसरी दफा जो है वो नक्सलाइट मूवमेंट्स है जो 7 स्टेट्स के ऊपर जो है रेड कॉरिडोर बना के बैठे हैं। भारत की फॉल्ट लाइंस हैं, उनके ऊपर वो कभी नहीं सोच सकता कि पाकिस्तान पे बराह रास्त कोई जंग करे। खास तौर पे आज जो है हमें शुक्रिया कहना चाहिए, आज जो कौम हमारी कहीं ना कहीं उनके जहन के अंदर मुतअद्दिद ख्यालात जन्म ले रहे थे हमारी रियासत और रियासती इदारों के लिए, आज वो पूरी कौम जो है पाकिस्तानी फौज के साथ, पाकिस्तानी रियासत के साथ और अपने मुल्क के साथ जो है वो शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो गई है। ये नरेंद्र मोदी से बड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है और ये उजलत में ये जो इन्होंने कभी सिंध माहदे की और कभी सिफारती पाबंदियां देखें। एक बात तो एक बड़ी तय है, मैं आपकी इजाजत से एक बात बड़ी तय है कि पहली बात है कि यूनिलैटरली ये मुआहदात खत्म नहीं किए जा सकते, इसमें इंटरनेशनल बोले हमारा कौम है जो एकता है और बाकी इनके कोई कौम नहीं है, इनकी गले की फांस पड़ गया ये हमारी कौम। और ये जो बकवर्ड बिल है ना, ये सब उनकी कौम को इकट्ठा कर दिया है। गारंटर्स वर्ल्ड बैंक और दीगर मौजूद होते हैं। दूसरी बात यह है कि इस किस्म के मुआहदात अगर आप करेंगे और आप समझेंगे कि पाकिस्तान खामोश रहेगा, तो वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान जो है जिस तरह से रिटेलिएट करेगा वो भारत सोच भी नहीं सकता और वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। राइट, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, ये बात ठीक है। जनरल साहब, जैसे आप दोनों का ये ख्याल है कि इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता भारत के वो ऑल आउट वॉर में जाए, क्या एक तासुर दिखाना है भारत को इस वक्त दुनिया में कि हमें इधर से थ्रेट है? क्योंकि प्रेशर भारत पे पड़ रहा था टैरिफ के हवाले से भी, चाइना का भी प्रेशर है, अमेरिका का भी प्रेशर है। सो क्या एक पॉस्चरिंग ये भी हो सकती है इस वक्त कि देखें हमें तो यहाँ से थ्रेट है, तो हम अभी आपके मामले को ज़रा होल्ड पे रखते हैं? मैं इसको थ्रेट भी है और मैं इसको ना मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन किस चीज़ की है, हाइब्रिड वॉर की। पाकिस्तान को जब उसने रीड किया है कि जो कन्वेंशनल वॉर है उसके बीच में पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर पे मुझे मैच करता है, कई दफ़ा उससे ऊपर चला जाता है। जब भी इंकर्जन्स हुई हैं, जो भी पास्ट में हुआ, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और क्विड प्रो को, चाहे टेक्निकल लेवल का, चाहे एक फायर रेड हो अक्रॉस दी LOC किसी पोस्ट के ऊपर, या आपके कोई मिसाइल फायर की जाए, तब तक पाकिस्तान क्विड प्रो को में जाएगा। वी कांट अफोर्ड, पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि रिस्पांस पे ना जाए, वरना जो फेथ ऑफ द नेशन इन द आर्म्ड फोर्सेस और जिसके लिए बनाई गई है, तो और किसके लिए बनाई गई है, तो पाकिस्तान रिस्पांस करेगा। वी विल फाइट और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर पाकिस्तान डोमिनेट भी करेगा। ये भी उनकी भूल है कि पाकिस्तान, इट इज़ नॉट द नंबर्स। देखिए कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, दो चीज़ें होती हैं फोर्सेस के बीच में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विल टू फाइट एंड विल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। वो पाकिस्तान ने विल पास्ट में शो की है, कल भी शो की थी, आज भी शो करेगा और मुस्तकबिल में भी शो करता रहेगा। देखिए पाकिस्तान के साथ इस भारत ने रहना है, ये हमारा नेबर रहेगा, ये इसी तरह का रहेगा, इसी के दाएं बाएं घूमता रहेगा जब तक इसको रियलाइज़ नहीं होता। अफगानिस्तान है, वो भी ऐसे ही नेबर है, हमारे साथ रहेंगे। तो अब पाकिस्तान को ये जो रियलिटीज़ है ना, इनके साथ आगे चलना और फ्यूचर का कोर्स पकड़ना है। दूसरी मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड की एप्लीकेशन की हुई है फ्रिया। वो उसको प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहा है, वो TTPs को यूज़ करता है, BLA को यूज़ करता है, BRA को करता है, सोशल मीडिया वॉरियर्स को यूज़ करता है, वो डिजिटल टेररिज्म करता है। तो उसने, और फिर वो दुनिया में उसका जो एक तासुर बन चुका है कि वो इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल टेररिज्म उसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बन गया। चाहे वो निजर सिंह का कत्ल हो कनाडा में, चाहे गुरवंत सिंह का प्लानिंग हो अमेरिका में, अमेरिकन अदालतें उन्हें इम्प्लीकेट किया सबूतों की बुनियाद पर। दैट्स वाई अमित शाह को उन्होंने इम्प्लीकेट किया है। जो अमित शाह वहाँ पे बैठे, उसको अमेरिकन अदालतों ने कहा है कि जी ये इसके पीछे इसका पूरा हाथ है। तो कहने का मकसद ये, उसको छुपाने के लिए, उसके ऊपर पर्दा डालने के, उसने अपने आप को विक्टिम कार्ड, वो जो पुरानी इनकी टैक्टिस है, जो इनकी ज़हनियत है, जो इनका कल्चर है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश। कारण जो मुसलमान इंडिया में नाराज है, ये भी बोल रहा है वो लोग। देखिए कोशिश किया। मैं ये मोदी की बात कर रहा हूँ और BJP की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारत के अंदर भी रहने वाले जो पुरअमन, अक्लमंद, बाशऊर
भारतीय हैं वो भी जंग नहीं चाहते, वो एक वह अपनी जंग को खींचेंगे। देखिए कश्मीर इनजस्टिस की कहानी है, 7 सिस्टर्स इनजस्टिस की कहानी है, वट एवर इज हैपनिंग इन, तो ये सारी, तो इन चीज़ों को कवर डालने के लिए अपने आप को उसने शो केस कर रहा है अमेरिका के आगे कि लुक आई एम द कंट्री जो तुम्हारा वॉच डॉग है पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के। देखिए ना वाशिंगटन से तो फायदा उठाना चाहता है ना, चाइना की बोगी खड़ी करके। चाइना के भी अभी तक तो हमने कोई ऐसे अजाइम नहीं देखे किसी के खिलाफ, पाकिस्तान के भी कोई, तो वाहिद भारत है जिसके अजाइम है मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। अभी बांग्लादेश के अपने स्टूज को जैसे उन्होंने छुपाया हुआ है, जैसे श्रीलंका में हमने इनकी एप्लीकेशन देख ली है, नेबरहुड में सारी देख ली, सारे इनके खौफ से डरे हुए हैं। पाकिस्तान के तो ऐसे डिज़ाइन नहीं है, चाइना के भी कोई ऐसे, तो चाइना के जो कंपिटेटर है वाशिंगटन का जिसको समझते हैं, तो उसके लिए वो उस गाब में ये भी टेसिट अप्रूवल चाहता है कि मैं मीनवाइल पाकिस्तान को इतना सप्रेस करूं कि पाकिस्तान पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ चला जाए, ये कश्मीर से रिग्रेस कर जाए, कश्मीर को भूल जाए और अपने न्यूक्लियर को जमा करा दे। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं, इस 3 घंटे के अंदर